माजी में फंसे हुए, मुस्तकबिल से खौफज़दा। क्या हम वाकई तरक्की कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम नहीं कर सकते। देखें, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम दो लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जो अपने पास्ट से निकल ही नहीं सकते। कुछ पास्ट की बातें उन्होंने दिलों में रखी हुई हैं, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा ट्रॉमा जिनसे वो निकल ही नहीं सक रहे। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। फिर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि भाई वो लोग जो अपने मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं, जो अपने फ्यूचर से खौफज़दा हैं, जो अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि माजी में फंसे हुए लोग। देखिए, वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, या वो लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और वो लोग कभी भी अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते जो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हादसात, बुरी चीज़ें, ट्रॉमा, दिल दुखाना या धोखा देना हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। आपकी, हमारी, हर किसी की लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आता है कि कभी कोई आपका दिल दुखा देता है, या कभी आप ऐसे ट्रॉमा से गुजर जाते हो, या कभी ऐसा होता है कि भाई आप जो है किसी मुश्किल में होते हो लेकिन आपका कोई साथ नहीं देता, तो वो कुछ चीज़ें आप जो है अपने दिल में जो है बिल्कुल घर बना लेते हो और उन चीज़ों से नहीं निकलते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है जो अपने पास्ट की कुछ चीज़ों से बिल्कुल नहीं निकल सकते, और इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहला ये होता है कि वो अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर आज कोई खुशी आई है तो वो उस खुशी को खुलकर जी नहीं सक रहे होते हैं। वो अपनी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर वो अपनी उस खुशी में होते भी हैं ना, तो वो उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट में है, वो अभी भी अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमारे पास यही आता है। फिर वो लोग जो अपने मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं, सबसे पहले आप जो भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, ज़मीन आसमान एक हो जाए, आप अपने मुस्तकबिल का, आप अपने फ्यूचर का नहीं पता कर सकते हो। आपको ये भी नहीं पता कि भाई आने वाले जो दूसरा लम्हा होगा उसमें क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कुछ भी हमें नहीं पता। फिर एक अल्लाह की ज़ात, जो हमारा यकीन है अल्लाह पाक पे, तो अल्लाह पाक पे यकीन रखना हमारा, देखिए फ्यूचर हमें नहीं पता लेकिन अल्लाह पाक जानता है, और हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है दुआ। अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है, आप कुछ करना चाह रहे हो और आप अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक है, थोड़ी टेंशन लेना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये कर दिया है तो ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों ने उनको, इस तरह की बातों ने इनको घेर रखा है, जो कि एक गलत पॉइंट है। आपको अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, आप अपने फ्यूचर का नहीं पता कर सकते हो। फ्यूचर तो दूर की बात है, आप अपने आने वाले कल का भी नहीं पता कर सकते हो। आपके अब दूसरे लम्हे में क्या होने वाला है, आपको ये चीज़ भी नहीं पता होती, तो टेंशन किस बात की। आपको अल्लाह पाक से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आपकी लाइफ में ऊंच नीच जो भी आती है वो अच्छे के लिए आती है। हमारा इस चीज़ पे यकीन है कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई हादसा हुआ है, तो ये अल्लाह पाक ने हमारे मुकद्दर में पहले ही लिखी हुई थी, तो ये चीज़ हमने फेस करनी है। तो जब कि हमें वो चीज़ फेस करनी है, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से फेस करें, उस चीज़ों से सीखें। फिर जो लोग पास्ट में रहते हैं, अपने किसी ट्रॉमा से निकल नहीं रहे होते हैं, या कुछ चीज़ें जो अपने दिल में बसा के रखी होती है, उनको मैं ये कहती हूँ कि मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। देखिए, दुनिया और लोग जो हैं, लोगों की बातें वैसी ख़त्म नहीं होती। लोगों का काम है दिल दुखाना, वो दिल दुखाते हैं। कभी बहुत सारे इस तरह के फेस आते हैं जहाँ पर हम लोगों को फेस करते हैं, हम उनकी बातों को देखते हैं। हमारी हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होता है, या कोई ऐसी चीज़ हुई होती है जो वो अपने दिल में बसा के रखते हैं। तो वो चीज़, वो कभी भी एक तो तरक्की नहीं कर सकते, वो अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते, वो अपनी खुशियों में रहकर भी उन खुशियों को महसूस नहीं कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, कोई पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। आप उनसे उम्मीद ही क्यों रखते हो कि भाई वो आपके साथ अच्छा करेंगे। देखिए, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। हमारा इस चीज़ पे यकीन है। फिर क्यों हम इस चीज़ पे ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भाई फ़लाने टाइम पे मैंने फ़लाने की मदद की थी, मैंने फ़लाने के साथ ऐसा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया। आपने जो भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया, आपने जो भी किया एक नेकी का काम किया, इसका सिला देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, तो आप उन्हीं से सिला मांगे ना इस चीज़ का, ना कि लोगों से उम्मीद रखिए। आपने जो करना था आपने वो किया, अब दूसरे जो कर रहे हैं वो जाने, अल्लाह पाक जाने। तो और सबसे जो बड़ी बात है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि दिलों में बात रखनी ही क्यों है। मतलब क्या ज़रूरत है कि भाई किसी की भी बात को दिल में रख लें और उसी चीज़ को फिर हम इतना ज़्यादा सोचें कि हमें अपनी खुशियाँ ही महसूस ना हो, और अगर जो खुशी हो भी रही
गई हो तो हम उस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, अपने पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, हम चाह कर भी अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो हुआ वो हो गया। अपनी पास्ट की गलतियों से सीखे, जो आपने पास्ट में किया और आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत था या ये गुनाह था, तो उस चीज़ पे आप माफ़ी मांगे और उस चीज़ पे आप कोशिश करें कि वो गलती दोबारा ना करें। तो इसी तरह से अपने आज को जिए, ना कि अपने पास्ट को। फिर बात आ जाती है फ्यूचर की, आपकी माजी की, तो मुस्तकबिल की। देखिए, आप अपने मुस्तकबिल का कुछ भी पता नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है आपका मुस्तकबिल, तो क्यों आप उसके लिए टेंशन लेते हो? हाँ, आपको फ़िक्र होती है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, ठीक है, आप अपनी मेहनत करते रहो, आप अपना स्ट्रगल करते रहो, सिला आपको मिलेगा। लेकिन आप इतना टेंशन हो जाओ कि आपका पूरी मेंटेलिटी ख़राब हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, आप इस तरह से टेंशन लेकर ख़ुद को हॉस्पिटलाइज कर दो। मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर इतने खौफज़दा हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, ये कैसा होगा। भाई यकीन रखें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो होगा उससे आपको सीखने को मिलेगा। बस बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो फिर टेंशन किस बात की? क्यों हम किसी की भी बात को दिल पे लगा कर बैठे रहें? क्यों हम किसी की भी बात को जो है दिल में बसा लें, इतना बड़ा घर बना लें और बार बार यही चीज़ आपको तंग करती रहती है? पता है, ये ह्यूमन फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है कि आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है और आपने इस चीज़ को इतना ज़्यादा गहरा ले लिया ना कि वो एक पास्ट है, एक माजी है, लेकिन आप उस पर फिर भी सोचते हो, आपको हर लम्हा वो चीज़ याद आती रहती है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से निकल ही नहीं रहे हो, या आप उस चीज़ से निकलना चाहते ही नहीं हो। तो उस चीज़ से जितना जल्दी निकलोगे आपके लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी खुशियों के लिए, सबसे बड़ी बात कि आपकी खुशियों के लिए अच्छा है। देखिए, हर किसी की लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रॉमाज आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं, लोगों की बातें बुरी भी लग जाती हैं, लोग बुरा भी कर लेते हैं, धोखा भी मिल जाता है, दोस्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ों को अपने दिल में रख कर अपना आज जीना ही छोड़ दें कि भाई नहीं, फ़लाने टाइम पे ऐसा हुआ था तो मैं इसी गम में रहूँगा, या मुझे इसी गम में ही रहना है। या ऐसा होता है कभी कभार कुछ लोग इन चीज़ों से निकलना चाह भी रहे होते तो नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत दी होती है, या उनकी बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ में उन चीज़ों की बहुत अहमियत होती है।